12वीं का जो पाठ्यक्रम है उसमें से कुछ हिस्सा हमने इससे पहले की कुछ तासिकाओं में देखा है, और बाकी जो हिस्सा देखना शेष है उसमें अभी हमें बहुत सा हिस्सा अभी देखना है। लेकिन फिलहाल हम लोग जिस हिस्से को लेकर के बात कर रहे हैं, तो पिछली तासिका में हमने आपके सामने वृंद के दोहे नाम की जो कविता है उसको लेकर के कुछ हिस्सा आपके सामने रखा, जिसमें से वृंद जी के नीति परक दोहों की हमने बात की। आज की तासिका में हम लोग बात करने जा रहे हैं गुरुबानी नाम की एक कविता की। हालांकि भक्तिकालीन कविताओं में गुरुबानी और वृंद के दोहे, ये दो कविताएं इसमें सम्मिलित है, लेकिन कठिनता से सरलता के बजाय सरलता से कठिनता की ओर आने का जो क्रम है उसकी दृष्टि से हम लोगों ने वृंद के दोहे नाम की कविता पहले देखी है, और तत्पश्चात हम देख रहे हैं गुरुबानी नाम की गुरु नानक जी की कविता। आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में बहुत से साधु संतों ने अपना योगदान दिया है, और उन साधु संतों का साहित्य आज भी वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाने की का जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि हमारी महान भारतीय प्राचीन संस्कृति है, उस संस्कृति की जो धरोहर है, उसकी जो विरासत है, उससे लोगों को या बच्चों को या फिर के आने वाली पीढ़ी को रूबरू कराना हमारा एक उद्देश्य होता है। और इसी कारण से मराठी, हिंदी या अन्य प्रादेशिक भाषाएं हैं, उनमें रचित संत साहित्य को पाठ्यक्रम में लगाया जाता है और विद्यार्थियों से उसको परिचित कराया जाता है। हिंदी एक राष्ट्रीय स्तर की भाषा होने के कारण उसमें बहुत से संतों ने योगदान दिया है, प्रादेशिक तक से ज्यादा, जैसे संत कबीर दास है, तुलसीदास है, मीराबाई है, मलिक मोहम्मद जायसी जी है, रस खान है, या फिर कि हम जहाँ देख रहे हैं वृंद जी है, घनानंद है, भूषण ने कुछ रचनाएं लिखी है, और उसी में से गुरु नानक जी एक है। अब हिंदी में जिस तरह से ये परंपरा रही वो काफी विस्तृत है, उस गहराई में हमें इस स्तर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां हम गुरु नानक जी की बात करते हैं, तो उनका जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब नाम का, वह सिख समुदाय का एक धर्म ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, और आज भी सिख समुदाय के लोग उसको आदर और सम्मान के साथ देखते हैं। जैसे हम लोग भगवत गीता हो, ज्ञानेश्वरी हो, इनके प्रति हमारा जो आध्यात्मिक लगाव है, अपनापन है, बिल्कुल उसी प्रकार से जो अपनापन और लगाव है वह इन रचनाकारों के प्रति या फिर कि गुरु नानक जी के प्रति दिखाई देता है। आरंभिक हिस्से में हम लोग जो है वह गुरु नानक जी का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व और जो विधा है, जिस विधा में उनकी गुरु ग्रंथ साहिब नाम की रचना में से चंद हिस्सा हमारे पाठ्यक्रम के लिए रखा गया है, तो उससे जुड़ी हुई बातें देखेंगे, और फिर सीधे हम लोग जो है वह उस रचना को देखने जा रहे हैं। फिलहाल मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें होने वाली जो कठिन शब्द है, उन कठिन शब्दों को लिख लेने के लिए तैयार रहें, क्योंकि कुछ नए शब्द, कुछ अपरिचित शब्द, कुछ अरबी फारसी भाषा के शब्द, कुछ पंजाबी शब्द हमारे लिए वर्तमान समय में अपरिचित हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ अर्थ जो है वह अपने आप में विशेष होता है, बेहतरीन होता है, जो हमें आगे जाकर के पता ही चलने वाला है। फिलहाल मैं आप लोगों को स्क्रीन पर वो पाठ्यक्रम दिखाना चाहता हूं ठीक है, क्या आपको स्क्रीन पर वो कविता दिखाई दे रही है ना? यस सर। जी, गुरुबानी, गुरु ग्रंथ हाँ सर। साहिब। ठीक है,
गुरुबानी, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब के रचनाकार होने वाले गुरु नानक जी, जो कि सिख संप्रदाय के एक धर्म गुरु के रूप में जाने जाते हैं, उनका आरंभिक हिस्से में हम लोग परिचय प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात उनकी रचना का विस्तार से विश्लेषण होगा। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी ग्राम नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सरल सहज भाषा द्वारा आपकी बात कहने में, अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त है। आपका निधन 1539 को हुआ। ये तो गुरु नानक जी का परिचय है। अब इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न भी साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान के हिस्से में हम लोगों के सामने है कि गुरु नानक जी की साहित्य की विशेषताएं। उससे पहले हम लोग देख रहे हैं कि गुरु नानक जी का जन्म जो कि 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी, रावी जो कि पाकिस्तान में आ जाता है, आज के समय में है रावी नदी, उस हिस्से के तलवंडी नाम के एक छोटे से गांव में हुआ। बचपन से ही गुरु नानक जी आध्यात्मिक चिंतन में को रखने वाले हैं। यानी जिस तरह से कहते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बचपन में ही बच्चे के भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, बिल्कुल उसी प्रकार से नानक जी का बचपन से ही अध्यात्म और सत्संग, सत्संग शब्द का अर्थ है अच्छे लोगों का संग, साथ, सहवास, तो सत्संग की ओर इनका झुकाव रहा है। इनका व्यक्तित्व दार्शनिक, दार्शनिक शब्द का अर्थ है फिलोसोफर, फिलोसोफर और योगी, साथ ही गृहस्थ, धर्म सुधारक। धर्म सुधारने का काम भी नानक जी ने किया है। जो बाह्याडंबर है, जो गलत बातें हैं, जो अंधविश्वास है, जो धर्म के साथ चिपकी हुई गैर जरूरी बातें हैं, उनको समाज से या लोगों के दिलो दिमाग से निकाल बाहर करने का प्रयास भी इन्होंने अपने काम के माध्यम से किया है, अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। वे एक साहित्यकार तक सीमित नहीं थे, बल्कि वह एक धर्म सुधारक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, साथ ही एक समाज सुधारक और कवि के रूप में भी इनके व्यक्तित्व में बहुत बहुआयामी इस प्रकार के गुण दिखाई देते हैं। ये सर्वेश्वरवादी है। सर्वेश्वरवादी माने हर चीज में होने वाले ईश्वर के वजूद को मानने वाले, हर धर्म, हर मजहब में होने वाली जो अच्छी बातें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं, उनको स्वीकृत करने वाले। वे सभी धर्मों को, वर्गों को समान दृष्टि से देखने में विश्वास रखते हैं। माने आप जानते हैं कि संघर्ष तब नहीं पैदा होता जब कोई कहता है कि मेरा धर्म भी श्रेष्ठ है, मेरा मजहब भी श्रेष्ठ है और जो दूसरा है उन सबका मजहब भी अपने आप में श्रेष्ठ है। संघर्ष तब निर्माण नहीं होता। संघर्ष तब निर्माण हो जाता है जब कोई कहता है कि मेरा धर्म सभी धर्मों से श्रेष्ठ है और अन्य धर्म सिर्फ गैर जरूरी है, कम महत्व का है। इससे अलग होकर के नानक जी ने विश्व बंधुत्व की विचार की पुष्टि की है। विश्व बंधुत्व, जिसको हम लोग वसुवैध कुटुंबकम के रूप में जानते हैं, माने सभी विश्व में होने वाले सभी लोग एक दूसरे से भाईचारे से बर्ताव करें तो संघर्ष खत्म हो सकता है। इन्होंने जो साहित्यिक रचना की है उसमें भावुकता और कोमल हृदय सबसे अहमियत भरी बातें हैं। मृदुता से उन्होंने समाज में होने वाली बुरी बातों को निकाल बाहर करने का प्रयास किया। कठोर प्रहार करने के बजाय कोमलता से, भावुकता से लोगों में जो है वह सच्चे धर्म की परख करने की क्षमता जो है वो अपने साहित्य के माध्यम से निर्माण की है। और यही वजह है कि उनका साहित्य, उनकी रचनाएं अपने आप में अनूठी है, अपने आप में अलग है। इनकी साहित्यिक विशेषता में दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने अपनी रचना में अभिव्यक्ति के लिए फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली
और अरबी भाषा के शब्द अलग अलग समय पर अपनी साहित्यिक रचनाओं में इस्तेमाल किए हैं। इसका परिणाम ये हुआ है कि इन सारे भाषा भाषियों को नानक जी का साहित्य अपना साहित्य लगता है, अपनी भाषा में रचित साहित्य लगता है, जिससे उनके मन में इन साहित्यिक रचनाओं के प्रति जो है वह स्नेह निर्माण हो जाता है, अपनापन लगाव निर्माण हो जाता है। इसके अलावा सरल और सहज भाषा का प्रयोग इनकी विशेषता रही है। सरल भाषा, कोई बहुत से विद्वान ऐसे भी है, रचनाकार ऐसे भी है जो अपने पांडित्य के प्रदर्शन के लिए जो लोक भाषा के शब्द हैं उनसे हट करके अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम ये हो जाता है कि आम लोगों की दिलो दिमाग या पहुंच से उनकी रचनाएं परे हो जाती है, समझ नहीं पाते। तो ऐसा इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। सरल और सहज भाषा में अपनी बात कहने में ये माहिर अर्थात सिद्धहस्त रहे हैं। नानक जी का निधन 1539 में हुआ। अब इनकी प्रमुख कृतियों में सबसे महत्वपूर्ण रचना है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया, और इसको लेकर के एक साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान में इस तरह का प्रश्न भी है कि इनकी प्रमुख कृतियां जिनमें से एक ही महत्वपूर्ण है गुरु ग्रंथ साहिब, माने इनके जो समस्त पद और दोहे हैं इनको एक ग्रंथ में संकलित किया गया है और उसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब है। ये जो विधा है जिसको पद के रूप में जाना जाता है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। विधा परिचय, पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है, एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। यानी हम हर पाठ के साथ जिस तरह से विधा का परिचय देखते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से गुरुबाणी नाम की जो रचना है, जो गुरु नानक जी के गुरु ग्रंथ साहिब में से चंद हिस्सा निकाल करके हमारे लिए पाठ्यक्रम के लिए रखा गया है, उसमें ये जो पद है यह एक गेय शैली है। गेय का अर्थ है गाने योग्य, जिसको गाया जा सकता है, जैसे भजन गेय हो सकते हैं, जिस तरह से कृष्ण भक्ति और राम भक्ति के बहुत सारे पद दोहे गेय हो सकते हैं, संगीत के साथ उनको गाया जा सकता है, बिल्कुल उसी प्रकार से पद यह एक गेय शैली है। अब इसका विकास का जो स्रोत है, स्रोत माने मीडियम या माध्यम, वह लोकगीतों की परंपरा है। लोकगीत आप जानते होंगे, लोकगीत माने पुराने जमाने में आटे पर चक्की पर अनाज पीसते हुए जो देहाती महिलाएं हैं वो गीत गाया करती थी। बिल्कुल उसी प्रकार से खेतों में काम करते या बैल गाड़ी चलाते समय किसान जो है वो कुछ गीत गाया करते थे। ऐसे ही नाव चलाने वाले, जो नदियों में और तालाबों में नाव चलाने वाले लोग होते हैं, वह कुछ गीत गाया करते थे। विवाह के समय कुछ गीत गाए जाते थे। उनको लोक परंपरा से प्रचलित हुए ऐसे गीतों को लोकगीत मानते हैं। तो ये जो पद नाम की शैली है, ये जो विधा है, उसका विकास भी, उसकी विकास की परंपरा भी लोकगीतों से ही मानी जा सकती है। हिंदी में पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग निश्चित रूपों में होता है। माने ये जो लोकगीत से परंपरा से प्रचलित हुआ पद नाम का ये जो इस तरह से विधा है, यह जो एक विधा है उसमें अलग अलग छंदों का भी इस्तेमाल होता है। अब हिंदी साहित्य में एक तो संतों ने सबद इस रूप में पदों का इस्तेमाल किया, जैसे कि गुरु नानक जी एक है, और दूसरी है कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा, जो कि कृष्ण से जुड़े हुए, भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई उनकी महिमाएं और उनकी जो लीलाएं हैं उनका वर्णन भी अलग अलग पदों में किया है। जैसे सूरदास जी ने पद लिखे हैं, ऐसे बहुत से रचनाकारों ने लिखे हैं। माने एक तरफ तो उपदेश देने वाले साधु संतों ने भी पदों का इस्तेमाल किया है और कृष्ण भक्त कवियों ने भी हिंदी साहित्य में पदों का इस्तेमाल किया है। अब ये हमारे सामने होने वाली जो रचना है या जो हिस्सा है, उसमें गुरु नानक जी का कौन सा विचार या कौन सी नसीहतें सीखे हमारे सामने है, वो भी हम देख लेते हैं। ये जो पाठ है, जिसको पद्य पाठ कहते हैं हम, क्योंकि ये कोई गद्य नहीं है,
इसमें दोहों और पदों के माध्यम से गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किया है। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चारित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कार्यों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्याडंबर का घोर विरोध किया। ये जो पाठ परिचय में दी गई बातें हैं, वो इनके अलग अलग पदों में आगे जाकर के हम लोग विस्तार से देखने ही वाले हैं। लेकिन समुचित रूप से हम कह सकते हैं कि इन पदों में या गुरु नानक जी ने अपने साहित्य के माध्यम से गुरु की महानता, मनुष्य जीवन में गुरु जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो मार्गदर्शन करता है, जो अच्छी राह दिखाते हैं या फिर कि सही गलत की परख या पहचान करने की क्षमता मनुष्य में निर्माण कर लेते हैं, इसका महत्व अभिव्यक्त किया है। कर्म की महानता यानी मनुष्य को कर्म करना चाहिए, निष्क्रियता और जो आलस है उससे अपने आप को हमेशा बचाए रखना चाहिए। सच्ची शिक्षा, सच्ची शिक्षा माने अच्छी और सही मार्ग से प्राप्त की गई शिक्षा का इन्होंने जो महत्व है वह भी अपनी साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। साथ ही हम देख रहे हैं कि ये जो इनकी अलग अलग प्रकार की साहित्यिक रचनाएं हैं, उसमें उन्होंने मनुष्य जीवन को उदात्त और चारित्रवान बनाने के लिए अच्छे गुरु का मार्गदर्शन कितना जरूरी है उसको भी उन्होंने पहले ही पद में हमारे सामने रखा है कि गुरु के बगैर मनुष्य जीवन होता कैसे है। इसके अलावा मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का योगदान मनुष्य के जीवन को चारित्रवान बनाने में, उदात्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ये भी यहाँ बताया गया है। और मनुष्य के लिए गुरु द्वारा दिया गया अच्छा उपदेश, संदेश और अच्छी शिक्षा, यही उसके पास होने वाली सबसे बड़ी पूंजी है, धन है, जो कि जिंदगी भर संस्कार के रूप में उस पर उसके साथ रहता है और वह महत्वपूर्ण होता है, मूल्यवान होता है गुरु का संदेश, शिक्षा या उद्देश्य। इसके बाद गुरु नानक जी ने बात की है कि मनुष्य की परख उसके कर्मों से होती है, वह किस जाति से है, किस वर्ग, किस धर्म, किस संप्रदाय से है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसके कर्म कैसे है। अगर वो अच्छे कर्मों से अपने जीवन को सजा संवार रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वह कितनी ही ऊंची जाति से, ऊंचे धर्म समुदाय से हो, अगर उसके कर्म अच्छे नहीं है तो संसार उसको श्रेष्ठ नहीं मानेगा। साथ ही धर्म से जुड़ी हुई जो कर्म कांड है और बाह्याडंबर, बाह्याडंबर आडंबर माने ढोंग या पाखंड, धर्म के नाम पर किया जाने वाला जो पाखंड है, जो ढोंग है, उसको भी यहाँ निशाना बनाने का काम गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ में गुरु नानक जी ने किया है। और कर्मकांड, कर्मकांड माने धर्म के नाम पर की जाने वाली गैर जरूरी विधियां जिनका कोई मूल्य नहीं है और जिसके लिए आम आदमी अपने मेहनत और खून पसीने की कमाई जो है वह इन चीजों में व्यतीत कर देता है। इसका कतई अर्थ नहीं है कि गुरु नानक जी नास्तिक थे, वो आस्तिक थे, लेकिन धर्म से जुड़ी हुई जो गैर जरूरी बातें हैं उनके प्रति लोगों को सजग कराने का काम उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से किया है। अब सीधे हम लोग इतने साहित्यिक परिचय के बाद सीधे काव्य पंक्तियों को देखेंगे। काव्य पंक्तियां आपके सामने यहाँ मैं पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद कठिन और मुश्किल शब्दों को और उनके अर्थों को आपके सामने रखा जाएगा और उसके बाद उसका विश्लेषण होगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अथवा अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। नानक गुरु न चेतनी, मनि आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ ज्यों, सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुट्या कहू, नानक सऊ नाह, फली अहि फुली अहि बापुड़े बपुड़े, भीतन विच स्वाह। इसमें कुछ नए शब्द हमारे सामने दिए गए हैं।
चेतनी, चेतनी माने सचेत होना या विचार करना। चेतनी शब्द का अर्थ है सचेत होना या विचार करना। अगला शब्द है छूते। छूते माने छितराना। छूते शब्द का अर्थ है छितराना। बुआड़, बुआड़ माने बीज बोना। बुआड़ माने बीज बोना। सुएं, सुएं शब्द का अर्थ है उगना। उगना, जैसे बीज में से अंकुर या पेड़ निर्माण हो जाता है, कोई पौधा निर्माण हो जाता है, तो उस तरह से सुएं। अगला शब्द है सऊ। सऊ माने ईश्वर। और विच, विच शब्द का अर्थ है अंदर। और स्वाह शब्द का अर्थ है राख, राख। ये जो काव्य पंक्तियां हैं, इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य जीवन में गुरु की अहमियत, गुरु का जो महत्व है, वह बताने का या जताने का काम गुरु नानक जी ने किया है। वे कहते हैं कि जिस इंसान के जीवन में गुरु नहीं है, जो गुरु के प्रति लापरवाह है, जो मनुष्य गुरु के मनुष्य जीवन के महत्व को नजरअंदाज करके खुद को ही सबसे ज्यादा अहमियत भरा और महत्वपूर्ण समझता है, और गुरु शिक्षा के, गुरु के महत्व को अगर नजरअंदाज कर लेता है, तो वह किस तरह का आदमी होता है और उसका अंजाम क्या होता है, यह उन्होंने यहाँ बताया है। नानक गुरु न चेतनी, मनि आपने सुचेत। माने जो आदमी गुरु के द्वारा चेताया नहीं गया है, चेताया नहीं गया है माने गुरु द्वारा जिसको उपदेश नहीं दिया गया है, जिसको अच्छे बुरे और सही गलत की पहचान गुरु द्वारा नहीं सिखाई गई है, या जिसने गुरु को नजरअंदाज किया है, मनि आपने सुचेत। मनि आपने सुचेत माने खुद को ही जो श्रेष्ठ समझता है, खुद को ही जो बड़ा समझता है और गुरु को नजरअंदाज कर लेता है। मनुष्य जीवन में आप जानते हैं कि अच्छा मार्गदर्शन करने वाला गुरु सबसे महत्वपूर्ण होता है। कुरुक्षेत्र के रण संग्राम के समय मानसिक दृष्टि से परास्त होने वाले अर्जुन को सचेत करने का काम जो है, वह भगवान कृष्ण ने गुरु के रूप में वहां किया। इस तरह से मनुष्य जीवन में गुरु का महत्व होता है। जैसे माता पिता गुरु हो सकते हैं, हर क्षेत्र में नया ज्ञान देने वाला आदमी महत्वपूर्ण हो सकता है, बिल्कुल उसी प्रकार से जीवन में सही गलत की परख कराने का क्षमता निर्माण करने वाले गुरु के महत्व को जो नजरअंदाज कर लेता है, वो कैसा होता है? नानक गुरु न चेतनी, मनि आपने सुचेत। छूते तिल बुआड़ जीवो, सुए अंदर खेत। यानी जो लोग गुरु के प्रति लापरवाह होते हैं और खुद को ही ज्ञानी समझते हैं, वे कैसे होते हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि खेत में हम लोग जानबूझकर बीज डाल करके कोई अच्छे फल, पौधे या फसल उगाने का काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी खेत में कुछ ऐसे पौधे, कुछ ऐसी खरपतवार और घास उग जाती है जो हम नहीं चाहते, लेकिन इसके बावजूद भी वह उग जाती है। तो गुरु के प्रति लापरवाह होने वाले लोग उसी प्रकार से होते हैं, जो कि व्यर्थ में उगने वाली खेत की उन तिल की झाड़ियों के समान होते हैं। तिल की झाड़ियां जो खरपतवार के रूप में उग जाती है और जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है, और जो कोई गैर जरूरी ऐसे रूप में उग जाती है, बिल्कुल उसी प्रकार से वे लोग होते हैं कि जो लोग गुरु के प्रति लापरवाही बरत करके खुद को ही सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, सबसे बड़ा विद्वान समझते हैं। वे लोग कैसे हैं? छूते तिल बुआड़ जीवो, सुए अंदर खेत। खेत के अंदर उगने वाली तिल की वो ऐसी खरपतवार या तिल की वो झाड़ियां जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है, जिनकी परवरिश करने वाला कोई नहीं होता है। खेते अंदर छूट्या कहू, नानक सऊ नाही, माने जिसमें कोई अर्थ नहीं होता, जिन तिल की झाड़ियों में कोई
सार नहीं होता, कोई ईश्वर का अंश नहीं होता, कोई मार्गदर्शन नहीं होता, कोई सही दिशा नहीं होती, परवरिश करने वाला, देखभाल करने वाला ऐसा कोई नहीं होता, उन तिल की झाड़ियों के समान वे लोग होते हैं जो गुरु के महत्व को नजरअंदाज करके खुद को ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ विद्वान समझते हैं। उन तिल की झाड़ियों का, उन खरपतवार और घास का अंजाम क्या होता है, तो वो भी यहाँ बताया गया है। और वो अंजाम होता है फली आही फूली आही बपुड़े भीतिन विच स्वाह। फली आही माने वो कुछ हद तक, कुछ समय तक वो तिल की झाड़ियां बड़ी हो जाती है, फलती फूलती है, लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं होता, उनके अंदर सिर्फ गंदगी भरी होती है, जिनका कोई मनुष्य के लिए कोई उपयोग ही नहीं होता, किसी के लिए कोई फायदेमंद नहीं होते। बिल्कुल उसी प्रकार से निरर्थक, व्यर्थ और गैर जरूरी वो जो खरपतवार और तिल की झाड़ियां होती है, गुरु को नजरअंदाज करके अपने को ही ज्ञानी समझने वाले लोग उनके समान होते हैं। जिस तरह से वो खरपतवार, वो तिल की झाड़ियां होती है जो फलती फूलती है, लेकिन उनके अंदर तन माने शरीर, उनके अंदर जो है वह स्वाह होती है। स्वाह माने राख, यहाँ अर्थ राख यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके अंदर गंदगी भरी होती है, उनके अंदर गैर जरूरी चीजें भरी होती है, जिनका कोई उपयोग नहीं है, जिनका कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार से गुरु का महत्व यहाँ नजरअंदाज करने वाले लोगों के बारे में नानक जी ने अपने विचार रखे हैं। काव्य पंक्तियों को मैं फिर से एक बार आपके सामने पढ़कर सुना दूं। नानक गुरु न चेतनी मनि आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीवो सुवे अंदर खेत, खेते अंदर छुट्या कहू नानक सऊ नाह, फली अही फूली अही बपुड़े भीन तन विच स्वाह। इसके बाद जो है वह गुरु नानक जी ने अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको किस तरह से निकाल बाहर करना है और गुरु के महत्व को किस तरह से अधोरेखांकित करना है, उसके बारे में अपने विचार यहाँ प्रस्तुत किए हैं। काव्य पंक्तियों को मैं आपके सामने पढ़कर सुना दूं। जली मोह घसी मसी करी मति कागद करी सारू, भाई कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सलाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। इसमें कुछ नए शब्द है। इसमें कुछ नए शब्द हैं। मसी, मसी शब्द का अर्थ है स्याही, स्याही। मति, मति माने बुद्धि। सारू, सारू शब्द का अर्थ है बेहतर या अच्छा। सारू शब्द का अर्थ है बेहतर या अच्छा। भाई, भाई शब्द का अर्थ है प्रेम भाव या स्नेह, प्रेम भाव या स्नेह। चितु, चितु माने चित्त, चित्त। और लेखारी, लेखारी माने लिखने वाला। लेखारी शब्द का अर्थ है लिखने वाला। पूछे माने पूछकर, और विचारी माने सोचकर, विचार करके। विचारी शब्द का अर्थ है सोचकर या विचार करके। नानक जी कहते हैं जली मोह घसी मसी करी, यानी हमारे अंदर का जो मोह है, हमारे अंदर का जो लालच है, उस मोह, उस लालच को जला करके, जली माने जला करके, और जलाने के बाद उसको घिस करके जो उसकी राख बनेगी। ये काल्पनिक बातें हैं, हालांकि इसको मिथक के रूप में यहाँ इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ संदेश बहुत बेहतरीन है। कहा गया है कि जली मोह घसी मसी करी, मोह को जला करके उसकी स्याही बना करके, और मति कागद करी सारू। मति माने बुद्धि,
यानी हमारे अंदर के मोह को निकाल करके उसको जला करके उसकी स्याही बनाकर हमारी मति अर्थात बुद्धि को कागज बना करके भाई कलम करी चित्तू, भाई माने प्रेम भाव या स्नेह, भाईचारा, भाईचारा को कलम करके माने स्नेह अपनापन को कलम बना करके इसको जो है वह चित्त को लेखारी बना करके, चित्त को लेखारी माने लेखक, लिखने वाला, यानी किस तरह की उपमाओं का यहाँ आयोजन किया गया है। देखिए, मोह को जला करके उसको घिस करके उसकी स्याही बनाकर, बुद्धि अर्थात मति का कागज बना करके, भाईचारे की कलम बना करके और चित्त को लेखक बना करके लिखने की बात की है। क्या लिखने की बात की है यहाँ? तो गुरु, इसके अलावा गुरु से पूछ करके, गुरु पूछी लिखू विचारी, गुरु से पूछ करके विचार करके क्या लिखना है? लिखू नाम सलाह लिखो, लिखू नाम, नाम माने नामस्मरण, गुरु का नामस्मरण, ईश्वर का नामस्मरण जो है उसको लिखने की बात की है। और उसके लिए मोह को जला करके कागज स्याही बनाना, बुद्धि का कागज बनाना, भाईचारे और स्नेह की कलम और चित्त को लेखक बना करके गुरु से पूछ करके सोच विचार करके नामस्मरण का महत्व लिखना है। और गुरु का महत्व कैसा है? लिखो अंत न पारावार, अंत माने जो है वो अंतिम, और पारावार माने जिसका कोई अंत नहीं है। माने गुरु का महत्व ऐसा है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई दायरा नहीं है। इस तरह से गुरु की महानता, गुरु का महत्व जो है उसको लिखने की बात की है। लेकिन उसके लिए गुरु जो अपने अंदर की बुराइयों को मिटा देता है, जैसे मोह नाम की बुराई होती है, गुरु हमारे मति अर्थात बुद्धि को शुद्ध कर लेते हैं, हमें स्नेह, भाईचारा और अपनापन निर्माण कर लेते हैं, हमारी चित्त की शुद्धि करके वह एक परिपूर्ण चारित्रवान और उदात्त व्यक्तिमत्व बनाने का काम कर लेते हैं। तो ऐसे गुरु की महानता को लिखने की बात, सोच विचार करके अभिव्यक्त करने की बात जो है वह यहाँ की गई है। अब ये जो हिस्सा है इसको मैं फिर से एक बार आपके सामने पढ़कर सुना दूं। जली मोह घसी मसी करी, मति कागद करी सारू, भाई कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछ लिखू विचारी, लिखू नाम सालाह लिखो, लिखो अंत न पारावार। इस तरह से इन पंक्तियों के माध्यम से गुरु की महानता, गुरु के महत्व को यहाँ अधोरेखांकित करने का काम यहाँ किया गया है, जो अपने आप में एक अनूठी बात है। जो दो पद हमने इस तासिका में इस समय तक देखे हैं उसमें गुरु की महानता को ही यहाँ अभिव्यक्त करने का काम किया है। अब इससे आगे जो बचे हुए पद है उनको हम अगली तासिका में देख रहे हैं। आपकी यदि कोई आशंकाएं हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर, हाँ, बोपुडी म्हणजे काय? एक मिनिट, कुठे आला तो शब्द? बपुडी, बपुडी माने बिचारी, बापुडा आपण शब्द वापरतो ना मराठीमध्ये, तो बिचारा बापुडा असत। बपुडी माने बिचारी, म्हणजे बिचारा या अर्थाने। अजून काही शब्द, अजून काही शंका? नाही आहेत ना? ठीक आहे, नेक्स्ट लेक्चरला आपण परत पुढचा भाग जो आहे तो